काउड़ का बस शादी समा परिणाम चिन्ह कबीर वर्धमाने को संक्षिप्त शब्द क्रम कर दर्शन अष्टपाहुर नामक ये ग्रंथ है। इसके अंतर्गत दूसरा पाहुर सूत्र पाहुर की चर्चा अपनी यहाँ प्रारंभ हुई है। और यहाँ जो भी चर्चा अपनी हुई है उसमें क्या क्या कहा है कि जैसे पहली गाथा थी, पहली गाथा में वैसे मैं सोच रही थी कि अपन पाठ कर लें कुछ गाथाओं को, केवल ये अभी करते हैं, फिर लास्ट में कर लेंगे। सूत्र पाहुर की पहली गाथा में क्या कहा था कि अरहंत भासी अथम, पाठ भी करते जाते हैं इस गाने। अरहंत भासी अथम गणहर देवे गंधियम सम्मं सुतमगणस्थं सवनासाहंति परमस्थं। यानी क्या कहा कि सवना साहंती परमथम। पूरा अर्थ नहीं करूंगी, अर्थ अपन कर चुके हैं। ये कहाँ से बोल रहे हैं आप? सूत्र पाहुड़ की पहली गाथा का पाठ किया है। पेज नंबर आप लोग देख लीजिएगा, हमारी थोड़ी पुरानी बुक्स है तो अलग है पेज नंबर। सूत्र पाहुड़ 35 पेज। हाँ 35, ठीक। तो यहाँ क्या कहा, सवर्ण साहंती परमत्थम, जो श्रमण है वो क्या करते हैं, साधयंती परमार्थम, परमार्थ को साधते हैं। कैसे साधते हैं कि जो सूत्र है, उस सूत्र का, जो सूत्र के द्वारा वो श्रमण जन परमार्थ को साधते हैं, ये इसमें कहा। अभी दूसरी गाथा देखिए, पाठ करते हैं दूसरी गाथा का। तो तम सुदेशम आये परम परे वर्तति शिवमागच्छो भावो। अब जो सूत्र में जो कहा गया है उसे जानकर फिर जो उसके अनुसार प्रवर्तता है तो क्या होता है, शिव मग्गो सो भगवत्तदि शिव मग्गो जो भगवो, यानी वो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तता है। पहले में कहा था वो परमार्थ को, मतलब मैं उसका फल, मतलब हम देखें हर गाथा में पहले में कहा था वो परमार्थ को साध रहा है, जो सूत्र के अनुसार, मतलब सूत्र को जो धारण करता है या सूत्र के अर्थ को जो जानता है उस सूत्र के द्वारा परमार्थ को साधा जाता है। दूसरी गाथा में कहा कि जो सूत्र के को जानता है वो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तता है। फिर तीसरी गाथा कल अपन ने पढ़ी थी, तो तम ही जान भवस्त भवनाशनं च सो गुणदि सुविग्रहा असुक्ता नासदि दूसरी, ये तीसरी और चौथी समझ लो कंटिन्यू है तो उसको मिला के लेना है। लेकिन तीसरी गाथा में थोड़ा एक अर्थ भी जो कल अपन ने किया था उससे अलग प्रकार से भी, अलग मतलब अर्थ के भाव में डिफरेंस नहीं आएगा लेकिन शब्दों के अर्थ में। गाथा 3 देख लीजिए, तीसरी गाथा है, सुत्तम ही जान मानो, सूत्र को जो जानने वाला है, भवस, भवस है ना,
ये जो विभक्ति है आदर से और सही विभक्ति है, ये विभक्ति का मीनिंग क्या होता है? के संबंध बताने के लिए के अर्थ में होती है। भव के, भवस्य, भव के, रामस्य, राम के, ऐसा आता है ना। तो भवस्य यानी भव के, तो भव के, और फिर भवनाशनम, भव के, भवों को नाश करने वाली। तो वो इतना अर्थ मतलब एक्स्ट्रा ही वर्ड लग रहा है, सीधा सीधा भवनाशनम ही ठीक है। तो उसको प्राकृत में ऐसा है कि जो अवग्रह होते हैं ना, अवग्रह अ बनाते हैं, यानी एस बनाते हैं, अ का उच्चारण उसका होता है लेकिन वो एस बना देते हैं, उच्चारण नहीं करते पर उसका अर्थ अ होता है। तो प्राकृत में वो नहीं होता है, उसको अवग्रह बोलते हैं। प्राकृत में अवग्रह नहीं होता है, तो लेकिन उसको साइलेंट तो रखना है, उसको उच्चारण नहीं करना है। तो प्राकृत में उसको लिखते भी नहीं है, अवग्रह भी नहीं होता है। और इस तरह से वो समास होता है, पर जो प्राकृत पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो वो उसमें से निकालते हैं ऐसा। तो यहाँ पर जो भवस्य है, ये जो संस्कृत टीका है उसमें ऐसा अर्थ लिया है, मतलब दोनों तरह के अर्थ लिए हैं। तो उसमें एक अर्थ ये भी लिया है कि अभवस्य, जान मानो के बीच में अपन वो अवग्रह बना लो, तो वो हो जाएगा अभवस्य। अब अर्थ देखिए, सुत्तम ही जान मानो अभवस्य भवनाशनम च सो पुनधि। तो जो सूत्र का जानकार है, कौन सा सूत्र? अभवस्य, यानी जिनके भव का अंत हो गया है, उनके सूत्र का, उन्होंने जो कहा है जिनेंद्र भगवान के लिए, वो अभवस्य शब्द यहाँ यूज में ले सकते हैं कि सूत्र को जानने वाला, कौन से सूत्र को ज्योति जानने वाला? ज्योति हाँ, गाथा शेयर करना। गाथा शेयर करना है, ठीक है। देख, गड़बड़ ना हो जाए बस। एक मिनट। नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, ऐसे ही सुन लेती हूँ मैं ज्योति। हो गई, हो गई। दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है ना? ठीक है, एक गाथा पट्टी निकाल रखी है मैंने। ये तीसरी गाथा भी बात कर रहे हैं अपन। तो तम ही जान मानो, जो सूत्र का जानने वाला है, कौन से सूत्र का? अभवस्य, कि जो अभवस्य यानी भव से रहित है, उनके सूत्र को, उनके बताया गया जो सूत्र है उसको जानने वाला। फिर आगे अर्थ वही बनेगा, भवनाशनम च सगुणादि, वो अपने भवों का नाश करता है। फिर नीचे उदाहरण दिया, सुई सुई जहाँ सुत्ता, जिस प्रकार से डोरे से रहित सुई है वो नष्ट हो जाती है, और जो डोरे से सहित है, धागे से सहित है, वो नष्ट नहीं होती है। ठीक है, बस ये जो भवस्य है उसकी जगह जो पहले अर्थ किया था, जो अर्थ यहाँ दिया है, वो अर्थ भी बनेगा। और अगर उसको अभवस्य मान ले तो भी वो अर्थ बराबर बनेगा। अभी दोनों गाथा एक साथ पढ़ते हैं, पर तीसरी और चौथी। तो तम ही जान मानो भवस्य भवनाशनम च सो पुनधि, तू नासति सूत्रे समानोऽपि पुरिसो विजो ससुतो नगनासहि सोऽपि संसारे प्रच्चेदनपश्चात्थम् नासदितं सोऽधिस्मानोऽपि। अब इस गाथा में क्या कह रहे हैं? पहले पहले में क्या कहा था? वो परमार्थ को साधता है। दूसरी में क्या कहा? वो मोक्ष को प्राप्त करता है, शिव सुख को प्राप्त करता है। अब यहाँ कह रहे हैं उसके संसार का नाश हो जाता है, समझ लो। ये जो ऊपर भी कहा ना, सुत्त से जान मानो, तीसरी में कहा भवनाशनम,
उसके संसार का नाश हो जाता है। और चौथी में कह रहे हैं कि वो उसको अपने आत्मा का चैतन्य स्वरूप वो अनुभव में आता है। ये सब सूत्र के जानकार, सूत्र के जानने से यानी जिनवाणी के श्रुत के जानने का फल बता रहे हैं कि श्रुत के जानने से परमार्थ साधा जा रहा है, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, संसार का नाश हो रहा है और अपने आत्मा के ये सच्चेदन पच्चखम अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव होता है। और इसमें भी कहा नासदी, वो संसार का जिस संसार में वो गत है उस संसार का वो नाश करता है। तो वो अर्थ भी इसमें कहा है। फिर अब ये पांचवी गाथा जो कल अपन ने पढ़ी थी इसको एक बार पढ़ते हैं। तो तत्समजिण वर्णियं जिह्वा जिह्वादि बहुविधम् अर्थम् हेयं च तः जो जाने सो समझे। अब यहाँ कहा क्या कहा है कि जो सूत्र का अर्थ जो है वो जो जिन भगवान ने कहा है उसको जो जानता है तो क्या होता है, जानति सोहु तद्दिट्ठि, सम्यक दृष्टि होता है। मतलब हर गाथा में ये श्रुत के फल को, उसकी महिमा मतलब फल बता के उसकी महिमा बता रहे। तो उससे क्या लाभ है, क्योंकि सूत्र पाहुड़ है ना, और सूत्र पाहुड़ है। अभी जब गाथाएं चलेगी तो सूत्र पाहुड़ में भी क्योंकि पूरा अष्टपाहुड़ है वो चरणानुयोग मतलब आचरण से संबंधित विशेष है, उसमें भी मुनि राजों के आचरण से विशेष संबंधित है। तो यहाँ भी अब सूत्र की भी जो बात कहेंगे, श्रुत की भी जो बात कहेंगे वो मुनि राजों के परिप्रेक्ष्य में, श्रमणों के परिप्रेक्ष्य में वही आगे गाथाएं चलेगी उसी रूप से। तो ये पांचवी गाथा का अर्थ अपना कल हो गया था। हे और अहे, हे यानी त्यागने योग्य और अहे यानी उपादेय ग्रहण करने योग्य, उसको वो जानता है, वो सम्यक भी होता है। गाथा नंबर 6। आगे कहते हैं नहीं वो थोड़ा, वो मैंने स्टैंड पे लगा रखा ना पढ़ना, वो बहुत दूर पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं रहने दो। आगे कहते हैं कि जिन भाषित सूत्र व्यवहार परमार्थ रूप दो प्रकार है, उसको जानकर योगीश्वर शुद्ध भाव करके सुख को पाते हैं। अब ये जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया सूत्र है ये दो प्रकार का। तो जो पीछे हे या हे कहा था ना, हे या हे, तो उसमें से मतलब टीका में ऐसा अर्थ निकाला कि हे का ज्ञान वो व्यवहार है और अहे यानी उपादेय का ज्ञान वो परमार्थ है। मतलब अर्थ निकालने की अ, अपेक्षा है, कैसे निकाल सकते हैं। तो छोड़ने योग्य मतलब उसमें व्यवहार का ज्ञान, उसको व्यवहार अपेक्षा लिया। और जो उपादेय, उपादेय ग्रहण करने योग्य क्या है, वो अपना निश्चय जो अपना स्वरूप है वही उपादेय है ना, तो वो परमार्थ है या वो निश्चय है, ऐसा कहा। तो अब यहाँ पे वही कह रहे हैं कि ये जो सूत्र है ये दो प्रकार का है, व्यवहार और परमार्थ। तो उसको जानकर जो योगी हैं, योगीश्वर हैं, वो शुद्ध भाव करके सुख को पाते हैं। गाथा नंबर 6। जम सुतम जिण उत्तम हो गया, व्यवहारो तय जान परमात्तो तम जानियो न जोई, लहई सुहम खवई मल कुंजम, जम सुतम जिण उत्तम व्यवहारो तय जान परमात्तो।
तम जानियून जोई, लहई सुहम खवई मल कुंजम। जम यानी जो, सुत्तम यानी सूत्र है। सूत्र है, कैसा है सूत्र? जिन उत्तम, जिनेन्द्र के द्वारा उक्त, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया। देखो, सूत्र, क्योंकि सूत्र का अर्थ, यदि सूत्र शास्त्र करें तो शास्त्र नाम के धारी, नाम धरने वाले और भी मिल जाएंगे। ये भी शास्त्र है, पाक शास्त्र भी होता है, रसायन शास्त्र होता है, मतलब स्कूल की पढ़ाई वाले भी शास्त्र होते हैं ना। तो ऐसा हर कोई शास्त्र नहीं, और भी दुनिया में शास्त्र, धर्म वाले शास्त्र के नाम पे बहुत सारे शास्त्र मिल जाएंगे। तो कह रहे हैं जम सुत्तम जिन उत्तम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जिन भाषित जो सूत्र है, वो कैसा है? व्यवहारो तह यह जान परमत्थु, वह व्यवहारू, और उसको उसको जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया सूत्र है, तह यानी उसको, जान यानी जानो, व्यवहारो और परमत्थु, उसको व्यवहार रूप और परमार्थ रूप ऐसा जान। शब्द तो नहीं आया। उत्तम है ना, जिण उत्तम, जिण उत्तम है, आदि को परमार्थ रूप समझाना। उत्तम वर्ड नहीं है, उत्तम यानी उक्तम, उक्तम यानी कहा गया, उक्त, उत्तम, प्राकृत में उत्तम ये उत्तम पढ़ा है ना, जिण उत्तम, तो वो उत्तम वाला, श्रेष्ठ वाला उत्तम नहीं है। हाँ, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उक्त, संस्कृत में देखिए, यत सूत्रम जिनोक्तम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया, वो उक्त, ऐसा। तो व्यवहार रूप है और परमार्थ रूप है। तम जानिऊन, तम यानी उसको, जानिऊन यानी जानकर, जोई, जोई यानी योगी, योगीश्वर, लहई प्राप्त करते हैं, तुहम सुख को, और खवई मल पुंजम, और नष्ट करते हैं, खवई मल पुंजम, मल को नष्ट करते हैं। कौन से मल को नष्ट करते हैं? शरीर के मल को। ये कर्म रूपी जो मल है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रूपी जो मल है, उसका वो, उसको नष्ट करते हैं। ठीक है, अर्थ देखिए, जो जिन भाषित सूत्र है वह व्यवहार रूप तथा परमार्थ रूप है, उसको योगीश्वर जानकर सुख पाते हैं, और मल पुंज अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का क्षेपण करते हैं। क्षेपण करते हैं मतलब उसको छिपाते हैं, छिपाते हैं, नष्ट करते हैं। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं मेरी। हाँ, मेरी स्त्री। आपके भी सही है कि पद्यानुवाद हिंदी में? हाँ। तो आप इधर से पढ़ना, आप लोग फिर गाथा पढ़ते हैं। तम जम सो तम ऋण तम व्यवहारो तय जान पर वो, तम जानियो लहई सुमन कवई मल कुंजम। देख, भावार्थ, जिन सूत्र को व्यवहार परमार्थ रूप यथार्थ जानकर योगीश्वर यानी मुनिराज कर्मों का नाश करके अविनाशी सुखरूप मोक्ष को पाते हैं। यानी जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, कौन प्राप्त करते हैं मोक्ष को? मुनिराज प्राप्त करते हैं।
तो वो मुनिराज मोक्ष को कैसे प्राप्त करते हैं कि वो जिन सूत्र को, यानी जिन भगवान के द्वारा कहा गया जो शास्त्र है, जो आगम है, शास्त्र का मतलब ऐसे खाली किताब नहीं, जो बात, जो उनकी वाणी है वही शास्त्र है। जिन जिनेन्द्र भगवान की वाणी वही तो जिनवाणी है, जिनवाणी शास्त्र को कहते हैं। तो उन्होंने जो बताया है, जो बताया है, जो अपनी वाणी में उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि वस्तु का स्वरूप कहा है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बताया है कि नहीं। इतना सारा तो आपने बताया द्वादशांग में कि वो सब भी तो वस्तु का स्वरूप है। जो द्वादशांग में इतना सारा, इतने हजार पद, इतने हजार पद, आज अपन ने रिविजन तो किया ही नहीं, भूल गए। इतने हजार हजार पद जो बताए गए, करोड़ों करोड़ों पद, वो सब क्या है? वो सब वस्तु का स्वरूप ही है कि जो जैसा है विश्व की व्यवस्था, उसको वैसा बताया है वहां। तो उस जिन सूत्र को, अब वो कैसे है, एक व्यवहार रूप और एक परमार्थ रूप, क्योंकि जिनवाणी में, जिन भगवान की वाणी में भी मेजर पोर्शन वो व्यवहार के कथन का आता है, क्योंकि व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार ही कहा जाता है। कथन जो हो रहा है वही व्यवहार है, कथन मात्र ही व्यवहार है। बिना व्यवहार के कथन होता ही नहीं है। अभेद सो व्यवहार, तो भेद, अभी यहाँ सब निश्चय व्यवहार का स्वरूप बताने वाले हैं आगे। तो जो कथन किया जा रहा है वो सब व्यवहार है। तो ये जो भगवान का जो वाणी है, या ये जो कहा जा रहा है, ये दो प्रकार का है। तो उस दिन सूत्र को व्यवहार परमार्थ रूप यथार्थ जानकर योगीश्वर कर्मों का नाश करके अविनाशी सुख को, रूप मोक्ष को पाते हैं। व्यवहार परमार्थ को यथार्थ जानकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो क्या जानना? व्यवहार को भी अच्छी बात बता दी आपने इसमें कि व्यवहार को भी जानना। आप तो व्यवहार का निषेध ही निषेध करते थे, अब व्यवहार जानने हो गया तो व्यवहार करना कि नहीं? व्यवहार को जानने का मतलब क्या और परमार्थ को जानने का मतलब क्या? बोलिए। व्यवहार जानेंगे तभी परमार्थ। अभी थोड़े दिन पहले, मुझे ध्यान नहीं कौन सी तीनों में से किस क्लास में बताया था, लेकिन व्यवहार को जान, शायद रत्नगण शावकाचार्य में वो मोक्षम प्रकाशक के चल रहे थे ना, उसमें आया था। व्यवहार को जानने का मतलब क्या और परमार्थ को जानने का मतलब क्या? निशा आंटी बोलिए। व्यवहार को जानकर व्यवहार छोड़ने योग्य है, मतलब हेय है, और निश्चय उपादेय है। सत्यार्थ है वो असत्यार्थ। निश्चय व्यवहार को सत्यार्थ जानने का व्यवहार। मतलब क्या? बहुत अच्छा। व्यवहार को जानने का मतलब क्या और निश्चय को जानने का मतलब क्या? उसको वहां शब्द ये कहा था कि व्यवहार का श्रद्धान और निश्चय का श्रद्धान। निश्चय व्यवहार के श्रद्धान का मतलब क्या? उसी को यहाँ जानने के शब्द में ले लें कि व्यवहार है वो ऐसा नहीं है। व्यवहार जो है वो जो स्वरूप बता रहा है, वस्तु ऐसी नहीं है, इसलिए वो मानने योग्य नहीं है, वो है। हम जो जो करते जाए कुछ भी करने योग्य नहीं, एक तरीके से यही हुआ। हाँ, जो भी करते माने करने योग्य है। मतलब व्यवहार जो कह रहा है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। व्यवहार कह रहा है ये पूजा पाठ विधान, ये धर्म है, वह धर्म किया, ये धर्म, ये व्यवहार कह रहा है, लेकिन ये धर्म मानने योग्य नहीं है। धर्म तो सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, धर्म तो वही है, वो परमार्थ का कथन है। तो व्यवहार का मान जानने का मतलब ये है कि व्यवहार जो कह रहा है वैसा मान के अटक मत जाना, उसको सच मत मान लेना। व्यवहार से जो कहा जा रहा है ये है, इसका नाम है व्यवहार को जानना। और परमार्थ को जानना कि वस्तु जो वस्तु जैसी है उसको जानना। तो ऐसा जानकर वो मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। व्यवहार परमार्थ को जानकर मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, तो खाली दोनों को जानने, दोनों को जानने का मतलब ये है, छिलके को भी जानते हैं और केले को भी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? छिलका क्या है? हाँ, उसमें से छिलका है, ये असली केला नहीं है, तो वो छोड़ने योग्य, डस्टबिन में डालने योग्य है। और जो अंदर है वो ग्रहण करने योग्य। ये व्यवहार परमार्थ का यथार्थ स्वरूप जानना। परमार्थ, निश्चय और व्यवहार, इनका संक्षेप स्वरूप इस प्रकार है। निश्चय और व्यवहार का संक्षेप में स्वरूप बता दें। जिन आगम की व्याख्या चार अनुयोग रूप शास्त्र में दो प्रकार से सिद्ध है, एक आगम रूप, दूसरी अध्यात्म रूप। वहां सामान्य विशेष रूप से सब पदार्थों का निरूपण
करते हैं सो आगम रूप है, परंतु जहाँ एक आत्मा ही के आश्रय निरूपण करते हैं सो अध्यात्म है। अब ये जितनी भी जिनागम की व्याख्या है वो 4 अनुयोग रूप है, जिनवाणी सामान्य रूप से अपन कहते हैं कि अब देखो ये जो हम कह रहे हैं कि सारी जिनवाणी 4 अनुयोग रूप है, अभी अपन पढ़ के आए हैं तो ये उतनी सी नहीं है। 4 अनुयोग में मतलब जो अपन देख रहे हैं, लेकिन वहां जो अनुयोग का अर्थ है वो ये अनुयोग नहीं है। वहां अनुयोग का मतलब ही है, समझ लो आप ये जो चालू हुए ना प्राभृत मतलब पीछे जाएंगे, प्राभृत फिर नहीं, पीछे जाना है, रिवर्स जाना है, उल्टा चलो, पूर्व के पहले वस्तु। बोलो, अभी रिवीजन चल रहा है ना, शुरू में नहीं किया तो क्या बीच में नहीं कर सकते? जब काम आएगा तभी तो रिवीजन करेंगे। पूर्व के पहले वस्तु, वस्तु के पहले प्राभृत के पहले, और प्राभृत के पहले अनुयोग, है ना, और अनुयोग के पहले प्रतिपत्ति, ठीक है ना, फिर संघात, फिर पद, फिर अक्षर, बराबर सब पास हो गए। हो गया। तो ये आज रिवर्स काउंटिंग करवा दी आपने। हाँ परफेक्ट होना चाहिए ना अपने को। तो जैसे जो कहा था ना प्राभृत किसे कहते हैं कि प्राभृत के अधिकार को प्राभृत कहते हैं। प्राभृत का अधिकार वो प्राभृत है। कितने प्राभृत मिलके एक प्राभृत हो रहा है? 24 प्राभृत का एक प्राभृत हो रहा है। फिर कितने अनुयोग का एक प्राभृत हो रहा है? 4 आदि अनुयोग का एक प्राभृत हो रहा है। इसका मतलब यह है, अगर अपन प्राभृत को एक बड़ा कुछ मान लें तो वो जो अनुयोग है वो उसका एक चैप्टर जैसा है, उसका छोटा पार्ट है। जैसे प्राभृत बड़ा है, उसका एक चैप्टर वो प्राभृत है, वैसे ही प्राभृत बड़ा है, उसमें 4 आ रहे हैं, उसका एक पार्ट वो अनुयोग है। तो वो अनुयोग का ये अर्थ है कि बस वो अधिकार रूप से है, वहां जो अर्थ दिए ना वो उसके अधिकार रूप से। जिनागम की व्याख्या 4 अनुयोग रूप शास्त्रों में 2 प्रकार से सिद्ध है, एक आगम रूप और एक अध्यात्म रूप। यानी पूरे 4 अनुयोग को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, एक आगम रूप और एक अध्यात्म रूप। वहां सामान्य विशेष रूप से सब पदार्थों का प्ररूपण करते हैं सो आगम है। यहाँ मतलब जहाँ पूरा छहों द्रव्यों का, सभी पदार्थों का, और अ, अपनी भाषा में कहें तो द्रव्य पर्याय रूप से सब तरफ से जिसका वर्णन किया जा रहा है वो आगम है। और वैसे आगम की व्याख्या अलग अलग प्रकार से की जाती है। आगम किसे कहते हैं? जो आप के द्वारा कहा गया है, गणधरों के द्वारा गूंथा गया है और मुनिराजों के द्वारा रचा गया है, आगम, उसे आगम कहते हैं। आगम का मतलब वही है जो परंपरा से प्राप्त हुआ है, जैसे षटखंडागम आगम है ना, षटखंड आगम, उसको आगम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो मूल तीर्थंकर से अनंत परमात्मा से मिला है, वहां से चला आया है, इसलिए उसको आगम कहते हैं। तो वो आगम की व्याख्या भी अभी यहाँ आगम का मतलब जिसमें सारा निरूपण है, द्रव्य का भी निरूपण है, पर्याय का भी निरूपण है, शुद्ध संपूर्ण अवस्थाओं का जिसमें निरूपण है, वो आगम कहते हैं। हाँ, द्रव्य गुण पर्याय का वही, द्रव्य पर्याय का हो तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों का उसमें निरूपण है। तो सामान्य विशेष शब्द लिया, उसमें सब पदार्थों का निरूपण करते हैं, वो आगम है। परंतु जहाँ एक आत्मा ही के आश्रय निरूपण करते हैं सो अध्यात्म है। अध्यात्म किसे कह रहे हैं? कि जहाँ आत्मा के आश्रय मतलब आत्मा की मुख्यता से निरूपण किया जा रहा है, वहाँ अब ऐसा नहीं कि छहों द्रव्यों का कर रहे हैं, या ऐसा नहीं कि द्रव्य पर्याय सबका कर रहे हैं, वहां द्रव्य की प्रधानता से पर्याय को वहां गौण किया जाएगा, द्रव्य की प्रधानता से, 6 द्रव्यों में से जीव की प्रधानता से, और जीव का भी वर्णन हो रहा है तो संसारी जीव का नहीं, जीव के शुद्ध स्वरूप की प्रधानता से, ऐसा जो वर्णन जहाँ होगा, तो जहाँ आत्मा के आश्रय से निरूपण करते हैं तो अध्यात्म। तो ये 2 प्रकार से अब
श्रुत की बात करें ना, श्रुत को चारण योग रूप कहा और उसमें पहला 2 प्रकार किया, आगम और अध्यात्म। अब दूसरी तरह से भी 2 प्रकार कर रहे हैं, अहेतुमत और हेतुमत, ऐसे भी 2 प्रकार है, अहेतुमत और हेतुमत। अहेतु मतलब जिसमें कोई हेतु या तर्क, हेतु को तर्क के अर्थ में लेना, जिसमें कोई तर्क नहीं है वो अहेतुमत, और जो तर्क से या जिसमें कारण लॉजिक कोई दिया जा रहा है वो हेतुमत। वहां सर्वज्ञ की आज्ञा ही से, वहां सर्वज्ञ की आज्ञा ही से केवल प्रमाणता मानना अहेतुमत है, और प्रमाण नय के द्वारा वस्तु की निर्बाध सिद्धि करके मानना सो हेतुमत है। अभी 2 प्रकार के भी आगम के वर्ण अपन उसको विभाजन कर सकते हैं। आगम अध्यात्म में किया, अभिनिर्वाणी को 2 भागों में बांट दिया, एक जो सहेतुक है हेतुमत वाली, और दूसरी है अहेतु जिसमें हेतु नहीं चलता। ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम, हाँ, कर्णानुयोग की मतलब ये लोक की रचना वाली चीजें जो हैं वो अहेतुमत है, उसमें आप लॉजिक लगाओ, हेतु बताओ। अच्छा, अभी जैसे आज वो चल रही थी तीर्थ की विच्छुत्ति, तीर्थ प्रवर्तन काल, गंधर्वों की संख्या, अब इसमें इतने ही क्यों है? आदिनाथ के 84 क्यों इसमें बताओ आप, और महावीर के 11 हेतु लगाओ। तो कुछ अपन हेतु लगाएंगे, अवसर्पणी काल है इसलिए कम हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना। पार्श्वनाथ के तो 10 ही, और महावीर के 11, और आदिनाथ के 84, और सुमतिनाथ के 116। तो इसमें ये आपका अवसर्पणी वाला लॉजिक भी नहीं लगेगा। ये तो है जो है, इसमें क्या तर्क करना। कितने कितने बीच में धर्म की विच्छित्ति हुई, उनका शासन इतने समय तक चला, अब इसमें क्या तर्क लगाएंगे? सही बात है, जो संख्या है वो है 3 कम कर दिए 100 करोड़ में, राउंड फिगर में कर देते हैं। तो ये अहेतु मत है। और अब हेतु मत वाले क्या है कि जहाँ ये 7 तत्व हैं, सुख दुख के कारण क्या है, अपना स्वरूप क्या है, इसमें हम तर्क लगा सकते हैं, इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, तो वो कहलाता है हेतु मत। न्याय के साथ नहीं, न्याय के अकेले ही नहीं है, अध्यात्म भी हेतु मत है। अध्यात्म क्योंकि द्रव्यानुयोग का ही पार्ट है ना, न्याय और अध्यात्म, अध्यात्म में भी हेतु होता है। तो सर्वज्ञ की आज्ञा से केवल प्रमाणता मानना, भाई जो चीजें हैं वो सर्वज्ञ की आज्ञा से मानी है, ऐसा है तो वो हेतु मत है। और प्रमाण न्याय के द्वारा वस्तु की निर्बाध सिद्धि करके मानना, प्रमाण से और नयों से, प्रमाण नय अधिगम में जो कहा है ना, तो प्रमाण और नयों से किसकी सिद्धि की है, किसकी सिद्धि की? चतवार सूत्र में की ना, प्रमाण नय अधिगम में कौन सी वस्तु की, किसकी सिद्धि की प्रमाण और नय से? बोले सुमन जी। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की और रत्नत्रय की और 7 तत्वों की। हाँ, रत्नत्रय और 7 तत्वों की, इनकी की ना 7 तत्वों की सिद्धि की, वो हेतु से सिद्ध है, प्रमाण से सिद्ध है, प्रमाण से सिद्धि की। ये सारी प्रमाण का वर्णन चला पूरे 9वें सूत्र से लेके और 32वें सूत्र तक पहले अध्याय में, वो प्रमाण से सारी सिद्धि हो रही है। उसके बाद में नए से, तो वहां नैगम आदि नय कहे, और द्रव्यार्थिक नय से, पर्यार्थिक नय से, निश्चय नय से, व्यवहार नय से, ये सब जीवादि पदार्थों की यानी 7 तत्वों की वो सिद्धि, वो सिद्ध होता है। ये ये सर्वज्ञ की आज्ञा से मानने योग्य नहीं है। जो 7 तत्वों का श्रद्धान, तो भगवान ने कहा है 7 तत्व, भगवान ने कहा है अवसर दुख कारगण है, इसलिए हम मान रहे हैं। वो स्वयं अनुभव में खुद अपने तर्क लगाकर, मतलब बुद्धि से लगाकर फिर उसको स्वीकार होता है, तब निर्णय होता है, अदरवाइज अकेले आज्ञा से निर्णय नहीं होगा। मोक्षा प्रकाशक में शायद 9वें अधिकार में है जहाँ तक है, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा 9वें अधिकार में ही है। वो 3 दिए, उद्देश्य यानी निर्देश, फिर लक्षण नाम सीखे, लक्षण जाने, और फिर परीक्षा करें। तो परीक्षा किनकी होगी कि जो प्रयोजनभूत तत्व है उनकी परीक्षा होती है, मतलब जो हेतुवाद है, जो हेतु मत है, और जो अप्रयोजनभूत है मतलब जो अहेतु मत है,
उसमें परीक्षा नहीं हो सकती। सुमेरु पर्वत कितने ऊंचा है, कितना ऊंचा है, चलो फीता लेके नापने तभी मानेंगे। तो वहां पे वो परीक्षा नहीं होती। तो परीक्षा जहाँ होती है उसको हेतु मत कहा। इत्यादि। इस प्रकार दो प्रकार से आगम में निश्चय व्यवहार से व्याख्यान है, वह कुछ लिखने में आ रहा। जब आगम रूप सब पदार्थों के व्याख्यान पर लगाते हैं, तब तो वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेष रूप अनंत धर्म स्वरूप है, वह ज्ञान गम्य है। अब आगम की अपेक्षा से यदि हम देखेंगे तो वस्तु का स्वरूप कैसा है? वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु सामान्य रूप है कि सामान्य का मतलब जो सदा रहता है वो कहलाता है सामान्य, और विशेष का मतलब है जो बदलता रहता है। सामान्य, हाँ पर्याय। सामान्य को द्रव्य, नित्य, स्थायी, ध्रुव, ये सामान्य के पर्यायवाची है। और विशेष, भेद, अनित्य, पर्याय, ये सब विशेष के पर्यायवाची। भेद कहो, सामान्य को अभेद कहो। मतलब जो जो द्रव्य के पर्यायवाची है, द्रव्य को बताने वाले शब्द हैं, वो सब सामान्य, और जो जो पर्याय को बताने वाले शब्द हैं वो सब विशेष। ठीक है। तो वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेष रूप अनंत धर्म है। वस्तु सामान्य रूप होती है कि विशेष रूप होती है? वस्तु सामान्य रूप होती है रजनी जी, मुंबई। वस्तु सामान्य रूप होती है कि विशेष रूप होती है? वस्तु बोलिए। आवाज आवाज नहीं चल रही है आपकी। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, फिर बंद होगी वस्तु अकेली। हाँ बोलिए। वस्तु सामान्य हो, वस्तु सामान्य वस्तु रूप होती विशेष रूप होती है, सामान्य है। वस्तु नहीं। विशेष रूप होती है। सामान्य विशेषात्मक होती है। हाँ ठीक है। जैसे सोना है, सोना, सोना वो सामान्य रूप होता है कि विशेष रूप होता है? पूरी वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। वस्तु अकेली सामान्य रूप नहीं होती, अकेली विशेष रूप नहीं होती। म्यूट कर लीजिएगा। वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। मतलब जैसे सोना है तो सोना है सामान्य, द्रव्य रूप है, सोना द्रव्य, वो सामान्य। लेकिन क्या वो बिना पर्याय के होता है? पर्याय अवस्था के बिना का सोना, हमें तो सोना चाहिए, सोना ला के देना बिला अभी। ना चूड़ी, ना चैन, ना अंगूठी, ना कोई, हाँ ना डली, कुछ नहीं, हमको तो बस सोना ला के देना। तो बिना किसी पर्याय, बिना किसी अवस्था के सोना आ सकता है क्या? नहीं, बिस्किट लाएंगे तो बिस्किट की अवस्था हो गई ना। बिस्किट नहीं लाएंगे, हम डली बना लेंगे गला के कुछ भी, वो डली हो गई। बिना विशेष के द्रव्य नहीं होता है। तो वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक ही होती है, सामान्य विशेषात्मक ही होती है। लेकिन अ, फर्क कहाँ आ रहा है? उसमें से हम मुख्य किसको कर रहे हैं? जब हम खरीदने जा रहे हैं तो हम किसको प्रमुख करते हैं? पर्याय को, उसके डिजाइन को, उसके हमको क्या लेना है, क्या खरीदने जा रहे हो? मोती संस पे जा रही हूँ तो क्या लेने जा रहे हो? सोना लेने जा रहे हैं। अरे सोना लेने जा रहे हैं, शादी ब्याह होगी ना तो सोना खरीद लिया हमने, सामान्य से ऐसा बोलेंगे। लेकिन फिर क्या खरीदा है? इतने सेट खरीदे, इतने कान के खरीदे, कि इतने चैन खरीदी, ये विशेष के बिना नहीं होगा। तो जब खरीदने जा रहे हैं तब विशेष प्रधान है, और जब बेचने जाते हैं तो तब बस वो सोना है, इतना सोना है, इतना सोना। और अपने को बल आता है, वो किसका आता है? वो पर्यायों का नहीं आता है। मेरे पास इतनी चैन, इतनी अंगूठी, मेरे पास इतने तोला, शादी में कितना तोला दिया किलो विलो के तो जमाने नहीं है अभी, देने वाले देते भी हैं, लेकिन कितना दिया। तो वो जो बल आ रहा है ना, वो द्रव्य का, वो सामान्य का बल आता है। लेकिन विशेषों को भी देखा, वस्तु सामान्य विशेष के बिना नहीं होती है, सामान्य विशेषात्मक है। लेकिन
प्रमुख किसको कर रहे हैं, प्रधान किसको कर रहे हैं, प्रयोजन क्या है, वो देखा जाता है। तो जब आगम रूप सब पदार्थों के व्याख्यान पर लगाते हैं तब तो वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेष रूप अनंत धर्म स्वरूप है, वह ज्ञान गम्य। जब आगम की अपेक्षा से देखेंगे तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, क्योंकि ऊपर क्या कहा था कि आगम है वो सामान्य विशेष रूप से सब रूप से पदार्थ का वर्णन करता है। अब ये आगम रूप से वर्णन क्या होगा या सामान्य विशेषात्मक कथन क्या होगा कि हम बोलेंगे सोने की अंगूठी, ये हमने कथन किया तो सोना भी आया, अंगूठी भी आई, सामान्य भी आया, विशेष भी आया। और जब हम ये बोलेंगे मेरी अंगूठी दे देना, तो वो क्या हुआ, वो पर्याय की अपेक्षा से, विशेष की अपेक्षा से कथन किया। और जब कोई कहे कि यहाँ किसी का सोना पड़ा है, तो वो सामान्य की अपेक्षा से कथन है। तो आगम में सामान्य विशेषात्मक कथन है, दोनों तरफ से कथन है। इसमें सामान्य तो निश्चय का विषय है और विशेष रूप जितने हैं उनको भेद रूप करके भिन्न भिन्न कहे, वह व्यवहारने का विषय है। तो जो सामान्य है वो निश्चयने का विषय है, और जो विशेष है तो विशेष यानी वो उसको जो सामान्य है उसको भेद कर करके वो कथन कर रहा है, भिन्न भिन्न बता रहा है, तो वह व्यवहारने का विषय है। उसको द्रव्य पर्याय स्वरूप भी कहते हैं, यानी सामान्य है उसको द्रव्य रूप कहते हैं, विशेष है उसको पर्याय रूप कहते हैं। जिस वस्तु को विवक्षित करके सिद्ध करना हो उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो कुछ सामान्य विशेष रूप वस्तु का सर्वस्व हो, तो निश्चय व्यवहार से कहा है वैसे सिद्ध होता है। और उस वस्तु के कुछ अन्य वस्तु के संयोग रूप अवस्था हो उसको उस वस्तु रूप कहना भी व्यवहार है, इसको उपचार भी कहते हैं। ठीक है, पूरे इसमें अनुवाद की थोड़ी प्रॉब्लम ही है, मतलब मूल से बल्कि ढूंढाई से पढ़ो ना तो वो अच्छा समझ में आ जाएगा। पर यहाँ क्या है, देखिए क्या कह रहे हैं, बात कठिन नहीं है। जिस वस्तु को विवक्षित करके सिद्ध करना, यानी जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, जिस वस्तु को मुख्य, विवक्षित यानी मुख्य, ये हमेशा ध्यान रखना, विवक्षा या विवक्षित मतलब मुख्य, जो मुख्य है वो विवक्षित है। तो जिस वस्तु को मुख्य करके सिद्ध करना है मतलब इसकी बात कर रहे हैं, उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो, मतलब उस वस्तु के आधार से, जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उस वस्तु के आधार से, उसी द्रव्य, उसी के क्षेत्र, उसी के काल, उसी के भाव, उस वस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो कुछ सामान्य विशेष रूप वस्तु का सर्वस्व है, तो निश्चय व्यवहार से कहा है वैसे सिद्ध होता है। पहले अभी वहां है ना ढूंढा दी, वो वाली रखी होगी अष्टपहूढ़, दूसरी थोड़ी मटमैली से कलर की, नहीं ये ऊपर खाकी वाली, नहीं 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 कवर नहीं, उस पे अष्टपहूढ़ लिखा हुआ मिलेगा। अपनी जैसी नहीं है, मतलब कलर अलग, उधर वाली साइड देखिए। चलो कोई नहीं, मैं बाद में देखती हूँ, रखे तो था वो ग्रंथ, हटाया था, चलो अभी दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो जिस वस्तु को विवक्षित करके सिद्ध करना है कि जिस वस्तु को मुख्य कर रहे हैं, हाँ 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 हाँ,
ठीक है। जिस वस्तु को विवक्षित करके सिद्ध करना हो उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो कुछ सामान्य विशेष रूप वस्तु का सर्वस्व हो तो निश्चय व्यवहार से कहा है वैसे सिद्ध होता है। यानी जो टोडोमल वाली परिभाषा है ना कि जिस वस्तु के कौन सी लास्ट वाली जो है, स्वद्रव्य परद्रव्य को उनके भावों को किसी को किसी में मिलाकर वो व्यवहार किए, और निश्चय ने जो स्वद्रव्य परद्रव्य को उनके भावों को किसी को किसी में मिलाता नहीं है, मतलब जो वस्तु है तो उसके ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार से निरूपण कर रहा है। तो वो जो कुछ भी सामान्य विशेष रूप जो वस्तु है वो उसको कहना वो निश्चय और व्यवहार से कहा। व्यवहार क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसमें एक भेद भी चल रहा है ना, इसलिए वो निश्चय व्यवहार से कहा है। मतलब उसी वस्तु के आश्रित कथन कर रहे हैं, जिस वस्तु को विवक्षित कर रहे हैं, जो विवक्षित वस्तु है, जो मुख्य है, जिसकी बात चल रही है, उसी के आधार से कथन किया जा रहा है, उसी के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार से कथन किया जा रहा है। इसलिए तो वो निश्चय है क्योंकि वो उसके आश्रित है, स्वाश्रित है। लेकिन उसमें ही क्योंकि भेद किया है उसको बताने के लिए, तो वो उसको व्यवहार कहना है। तो वो तो निश्चय व्यवहार से कहा है वैसे सिद्ध होता है। और उस वस्तु के कुछ अन्य वस्तु के संयोग रूप अवस्था हो उसको उस वस्तु रूप कहना भी व्यवहार है, इसको उपचार भी कहते हैं। अब वो जो वस्तु मुख्य है जिसकी बात चल रही है उसके आश्रय से कथन नहीं कर रहे, अन्य किसी वस्तु के संयोग रूप अवस्था है, उस संयोग को भी उस वस्तु रूप कहना वो व्यवहार है, ये उपचार से कहा जाता है। जैसे कि जीव को बताना है, ठीक है, जीव को बताना है तो जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, ये जानने देखने वाला है, या समझ लीजिए इसी रूप से अपन ने कहा, तो ये जीव के आधार पे जीव का कथन किया, ये तो उसके आश्रित हुआ। लेकिन वो ये देखो यहाँ पे जीव चल रहा है, ये ऐसा कहा, तो ये जीव किसको देख के कहा? वो उसके संयोग रूप जो अवस्था थी ना, शरीर, उसके संयोग रूप अवस्था थी शरीर, उस शरीर को देखकर उसको जीव कह दिया, वस्तु कह दिया। वो शरीर जीव है क्या? शरीर जीव नहीं है, लेकिन उसके संयोग रूप अवस्था को देखकर उसको भी उस वस्तु रूप कहना। जैसे जैसे और जैसे डब्बे में चीनी रखी है, डब्बे में चीनी रखी है, तो अब आपने पूछा चीनी कहाँ है, मैंने डब्बा दिखा दिया, ये रही चीनी। किसको कहा चीनी? डब्बे को चीनी कहा। कैसे कहा? चीनी के संयोग रूप अवस्था से उस डब्बे को भी चीनी कहा। चीनी को डब्बा कोई नहीं बोलता, डब्बे कहते हैं। लेकिन क्योंकि उस डब्बे में चीनी रखी है, वही घी का घड़ा कह लो, वही बात है। तो वो चीनी के संयोग से उस डब्बे को भी चीनी, मतलब दिन भर ऐसे ही चलता है। लो पानी लो, गिलास पकड़ा देते हैं। आप पानी दे रहे हो, गिलास दे रहे हो, कि वो ये रखा है ना पानी, ग्लास को दिखा के बोलेंगे रखा है ना पानी। उस संयोग रूप अवस्था से वो कथन करना, इसको भी व्यवहार कहते हैं। आगे उदाहरण दिया है। आशा आंटी क्या पूछ रहे हैं आप, बोलिए। मेरी शंका थोड़ी ऐसी अजीब सी है कि कि निश्चय को भी समझने के लिए हमें जरूरत तो व्यवहार की ही पड़ रही है ना। ऐसे हमें निश्चय भी क्या पता चल रहा है, और निश्चय एक्चुअल में तो जब तक अनुभव में नहीं आता तब तो सारा व्यवहार से ही सीख रहे हैं ना, जो पढ़ रहे हैं वो व्यवहार है ना, का स्वरूप ही है ना, व्यवहार का स्वरूप ही है। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। जो आप कह रहे हो ना निश्चय को समझने के लिए व्यवहार के बाद, ये तो का ही है, व्यवहार है, वो निश्चय का प्रतिपादक है, इसलिए उसको व्यवहार नाम दिया है, लेकिन इसलिए ये उसको छोड़ने न्याय नाम दिया है। ये छोड़ने लायक कब है? जब आपको अनुभव हो जाए छोड़ने तब ये। लायक, देखो छोड़ने लायक नए नहीं है। मैंने उस दिन भी, मैं वो रत्नगंज शावकाचार्य में जब अपना चला था ना, मैंने उस दिन भी कहा था, नए है वो अपने ज्ञान की पर्याय है। शुद्ध ज्ञान की पर्याय शुद्ध विकल्पा नया, शुद्ध ज्ञान के, सम्यक शुद्ध ज्ञान की पर्याय को नए कहते हैं।
सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। तो नय छोड़ने लायक नहीं है, अपने ज्ञान को छोड़ेंगे क्या? नय छोड़ने लायक नहीं है, लेकिन नय व्यवहार छोड़ने लायक है का मतलब क्या है कि व्यवहार जो कथन कर रहा है वैसा श्रद्धान करने लायक नहीं है, वैसा मानने लायक नहीं है। तो निश्चय का प्रतिपादक है, निश्चय को बताता है, उससे काम चला लेना, उससे निश्चय का पता कर लेना। लेकिन निश्चय पता चल जाए तो ये व्यवहार एक्चुअल में ऐसा नहीं है, मतलब ये जो कहना था वो ऐसा नहीं है। जैसे पूजा पाठ व्रत उपवास को व्यवहार ने धर्म कहता है, वो असली धर्म तक पहुंचाने में वो साधन बनता है, निमित्त होता है व्यवहार धर्म, इसलिए उसको व्यवहार से धर्म कह रहे हैं। लेकिन असली धर्म पहुंच जाए और फिर भी उसी को धर्म मानते रहे, ऐसा नहीं होगा। और यदि उसी को धर्म मानते रहेंगे तो असली धर्म मिलेगा नहीं। तो व्यवहार है का मतलब है व्यवहार जो निरूपण कर रहा है, व्यवहार जो वस्तु स्वरूप बता रहा है, जैसा कथन कर रहा है वैसा मानने योग्य नहीं है। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, मोक्ष मार्ग में सहयोगी जानकर तो उसको स्थान मिला है। जिनवाणी में स्थान ऐसे हर किसी को अरे गरे नत्थु खैरे किसी को तोड़ ना दे देते हैं, वो सहयोगी है, प्रतिपादक है। इसलिए जो छिलका है उसको कीमत दे के लाए हैं कि नहीं, खरीद वजन में, उसको क्यों कीमत मिली है? क्योंकि वो उसकी रक्षा करता है, वो उसको उसको जो असली केला है उसको सुरक्षित रख रहा है ना। और असली केले को बताता भी वो छिलके से पता लगता है, इसलिए उसको हमने साथ में पैसा दिया उसका खरीदने में, ऐसे ही कीमत नहीं मिलती है उसको। भाई आपने कहा केला जो माना, उसका उदाहरण केला ग्रहण किया जब तक नहीं किया जब तक छिलका भी उपादेय है। ऐसे ही हमको जब तक अनुभव नहीं आया, अनुभव तो आएगा जो ही निश्चय है ना, और तो हम इस निश्चय में और कुछ कर ही नहीं सकते, तब तक तो हमारे व्यवहार काम आएगा ही ना। नहीं आएगा तब तक तो हमको उसके लिए व्यवहार से सीखना ही पड़ेगा ना। वो आता है, लेकिन आपका जो वजन है, आप छिलका रहता है तब तक, वो तब तक होता है, लेकिन श्रद्धा में उसको उपादेय मानना कि तब तक तो वो उपादेय है ना। वो उपादेय तो पहले शुरू से ही जब से खरीद के लाए ना, तब से ही ये हमारे को क्लियर है, स्पष्ट है ये बात, ये छिलका फेंकने योग्य है, ये छिलका खाने योग्य नहीं है। ऐसे ही वो व्यवहार के मामले में ये क्लियर होनी चाहिए बात माइंड में, श्रद्धांत स्पष्ट होना चाहिए कि ये व्यवहार को हम काम चलाने के लिए काम ले रहे हैं, निश्चय तक पहुंचने के लिए काम ले रहे हैं। लेकिन है तो क्या बोलते हैं अंत और पंथ लास्ट में वो छोड़ने योग्य है। वो ये जो विषय वस्तु स्वरूप बता रहा है, ये जो विषय वस्तु बता रहा है, वस्तु वैसी नहीं ऐसा। तो अभी ये अगर ये कह के तब तक तो उपादेय, तब तक तो उपादेय, तब तक होता है छिलका, तब तक रहता है जब तक हम खाते नहीं है, तब तक हाँ, छिलका वही तो मैं होता कह है। रही हूँ ना। देख तब छिलका को तो रखना चाहिए ना, छिलका उपादेय है तो छिलका उपादेय है तो छिलके को सजा के रखो, डस्टबिन में क्यों डालते हो? छिलका तो कौन रखता है, लेकिन जब तक उसमें केला है तब तक छिलका भी संभला हुआ ही है ना। हाँ तो बस वो है, बात है श्रद्धान की, जब तक श्रद्धा आपको में अनुभव में क्या नहीं मानना। आया, श्रद्धान में अच्छे, श्रद्धान से मतलब क्या है, कहने में श्रद्धान नहीं, आपको जब तक अंदर श्रद्धान नहीं बैठे, जब तक तो आपके ये आप पढ़ा रहे हो, ये सब कुछ हम तो जो वहीं से आपने सीखते कहा हैं। ना कि जब तक अनुभव नहीं हो रहा है तब तक तो व्यवहार उपादेय है, तो जब तक आप व्यवहार को उपादेय मानते रहोगे तब तक अनुभव होगा नहीं। व्यवहार को हे मानना, व्यवहार को ये है श्रद्धांत। जब व्यवहार छोड़ने योग्य, व्यवहार छोड़ने योग्य ये शॉर्ट में बोल रहे हैं, अब बार बार में ऐसा करके नहीं बोलेंगे। लेकिन व्यवहार है का मतलब ज्ञान है नहीं है, व्यवहार है का मतलब व्यवहार जो निरूपण कर रहा है, व्यवहार जो मोक्ष मार्ग बता रहा है वो सच्चा नहीं है। ये तो शुरू से स्टार्टिंग से जब ये श्रद्धान होगा तभी वो परमार्थ की प्राप्ति हमको होगी, तभी अनुभव होगा। क्योंकि अभी जब तक तो तक जो भी उसकी उपादेयता रहेगी, व्यवहार की उपादेयता जब तक रहेगी तब तक परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक पर छिलका अभी तो अच्छा है, छिलका तो अच्छा है, उसको छीले कैसे, संभाल के रखो। अरे केले को तो छोड़ो, बादाम, बादाम को लो, तो छिलका तो अच्छा है, छिलका तो अच्छा है, ये तो बादाम की सुरक्षा करता है, तो फिर उसको तोड़े नहीं, नहीं, तोड़े वो नहीं बात उसको एकदम सही है कि तोड़ना ज्ञान, पड़ेगा।
देखो दादा कहते ने बहुत हैं अच्छा उदाहरण दिया है नया चक्र में, बादाम का पूरा इतना लंबा चलता है, उसको निर्दयता से तोड़ना पड़ेगा, ऐसे शब्द दिए हैं। निर्दयता पूर्वक उस व्यवहार का निषेध किया जाता है, जैसे वो हथौड़ी मार के तोड़ देते हैं उसको, छिलका व्यवहार कह रहे हैं ना उसको, तो वो सुरक्षा कर रहा है बादाम की। लेकिन वो तब तक कि जब ये अगर ये श्रद्धान नहीं हो, ये छिलका तोड़ने योग्य है, तो उसको नहीं नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे तो तुम्हें बादाम की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। बोलिए। अब हमने तो जितना भी स्वरूप समझा वो सब व्यवहार के थ्रू ही समझ पा रहे हैं ना अभी तक भी। तो उसकी अभी तक आरती जो भी उतारो बैठ पढ़ा के, अच्छे क्योंकि अपने वो ज्ञान से समझा, तेरी कितनी महिमा है कि हम तुझसे ही हमने सारा स्वरूप समझा, नहीं वो समझा ज्ञान से समझा, अपने ज्ञान की योग्यता से समझा, लेकिन फिर भी तो भी जब परमार्थ की प्राप्ति, जब जब निश्चय पे पहुंच हाँ रहे जब हैं, तो दरवाजे के बाहर ही छोड़ने होंगे। वो हाँ सहेली इतना ही हाँ हमारे को साधन बने, लेकिन जब अंदर पति के पास आना है, तो वो बाहर ही, अब तूने इतना सहयोग किया है, अब अभी अंदर के तक हम पास चल, अभी तक तो हम उस परमार्थ स्टेज की तक प्राप्ति नहीं होगी। उस स्टेज तक पहुंचे नहीं है ना कि अनुभव हो जाए कोई चीज का। तो मना नहीं कर रहे, उपादेयता का श्रद्धान का निषेध कर रहे हैं। व्यवहार होता है, कहा ना, व्यवहार होता है, निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार रखने योग्य है, वो उपादेय है। ये अंदर अभी उपादेयता आ रही है आपके कथन में, आपके कथन में उसकी उपादेयता आ रही है, उसका निषेध कर रहे हैं। चलिए अभी समय अपना हो गया है और चर्चा कर करेंगे। तो हमें मतलब आपको इस समय जीव तो चला गया, हम जो क्रियाएं कर रहे हैं तो उसके लिए कर रहे हैं, इससे कोई देखा तो योग सारी वो सब लोग व्यवहार करते हैं, उसके लिए वो सब लोग उसकी तस्वीर उसकी वो मतलब क्रिया जो लोग करते हैं किसके लिए करते हैं। चलिए जनवाणी से बोलिए, टाइम हो गया। रानियों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही तनों के संग सुख शांति का जलता। मेरे के पद जय दर्शन। जय श्री श्री जय। ज्योति भाभी हाँ कुछ बोल रहे? हाँ मेरे को एक पूछना था, ये हाँ मैंने एक्चुअली क्लास नहीं किया था पर मैंने आपके पीडीएफ के हिसाब से पढ़ रही थी मैं, तो ये अक्षर ज्ञान जो है वो पर्याय समास ज्ञान के बाद जैसे अक्षर ज्ञान आता है, तो पर्याय के बाद कितने अक्षर जोड़ने के बाद अक्षर ज्ञान होता है? अक्षर ज्ञान तो अब हो रहा है, तो अक्षर कैसे जोड़ेंगे? हाँ अक्षर ज्ञान तो अभी आया ही नहीं है, तो अक्षर आया ही नहीं तो अक्षर जोड़ेंगे कैसे? नहीं तो पर्याय ज्ञान में फिर कैसे क्या जुड़ेगा? जोड़ेंगे? हाँ तो उसमें क्या जोड़ना नहीं है अक्षर वगैरह ऐसा कुछ भी। अक्षर के बाद वाले ज्ञानों में तो अपन अक्षर जोड़ रहे हैं क्योंकि अक्षर है अपने पास। अक्षर हाँ से पहले वाले जो ज्ञान है पर्याय और पर्याय समास, तो पर्याय ज्ञान तो सिंगल है, हाँ वो तो जो है।
अब पर्याय समास के लिए उस पर्याय ज्ञान में जो ज्ञान के जितने अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं, मतलब ज्ञान की जितनी शक्ति है, उस शक्ति में वृद्धि होती है। तो वृद्धि तो के उसमें अक्षर नहीं जुड़ते हैं, नहीं, अक्षर नहीं जुड़ते, तो क्योंकि उसमें उसमें ये लिखा वृद्धि हुआ है। होती है। हाँ हाँ, क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा था पर्याय ज्ञान से अक्षर ज्ञान के बीच की जितनी भी है वो पर्याय ज्ञान समास है। वो पर्याय समास ज्ञान है। हाँ, पर्याय तो ज्ञान वो से अक्षर अक्षर नहीं ज्ञान जुड़ के रहे हैं। बीच में, उसमें अक्षर हाँ नहीं जुड़ रहे, अक्षर तो अभी आया ही नहीं है ना, हाँ, अक्षर तो इसीलिए बाद मैं आया। पूछना था कि क्या हाँ, जुड़ता है। तो उसमें वृद्धियां होती है। उसके अभी मैंने वो पूरा एक यंत्र है किस तरह से उसकी वृद्धि होती है, तो वो नहीं पढ़ाया था मैंने, अच्छा तो वो और हार्ड पड़ जाता। अच्छा तो बस उसमें षड गुण यानी षट स्थान वृद्धि के माध्यम से वो बढ़ता है। तो आप समझ लीजिए कि कुछ गुणात्मक रूप से कुछ वृद्धियां उसमें होती है, तो वो ज्ञान के विभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हैं, वो पर्याय समास ज्ञान कहलाता है। ठीक जी। है, चलिए। एक बार सुना दो जो रंग के साथ गलत हो गया था, बोलिए।